कार्रवाई हमारे जिलाध्यक्ष जी राणा जी उनसे विनती करेंगे कि इस जगह बैठना, क्योंकि इन्होंने कल यहाँ कोई जगह फाइनल करके जा रहे आसपास जहां भी है आप लोगों को बताएंगे और सारे साथी वहीं जाके आराम से बैठेंगे। भाई सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। किसान साथियों, 1 मिनट में शांति ठीक है भाई। किसान साथियों, हमारा गुरुनाम सिंह यूनियन का 2 दिन का धरना हर कैबिनेट स्तर के मंत्री के बाहर क्या है, 1 रात और 2 दिन के लिए। हमारा जिला करनाल पड़ता है तो हमारा सौभाग्य है कि हम सीएम खट्टर के निवास के आगे बैठेंगे। ये हमारी 2 दिन की पंचायत है और पंचायत में एक नियम होता है, पंचायत में किसी की भी मुर्दाबाद वाली नारे नहीं लगा जाते, इसलिए हमारा कोई भी साथी मुर्दाबाद सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई ऐसा नारा नहीं लगाएगा जिससे हमारी गरिमा को ठेस पहुंचे। और दूसरी बात भाइयों ये है, बिल्कुल अनुशासन बनाया गया, क्योंकि आप सब मंजे हुए सिपाही हैं। आपने पिछले 1.5 साल से आंदोलन किया है बहुत बढ़िया तरीके से, शांति से बैठकर और अनुशासन बनाकर हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। वो हम बैठ कर यहाँ पे हमने पार्क के साथ में जगह डिसाइड की है, यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठ कर अपनी पंचायत शुरू करेंगे। हम लोग आज पूरा दिन रात और कल शाम तक मैं 2-4 नारे लगाऊंगा, थोड़ा जोर लगाए नारा लगाइए भाई। बैठ जाओ किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। तो आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। शामलात की जमीन को लेकर ये प्रदर्शन है। सोनीपत, गन्नौर और आसपास की जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से ये किसान पहुंचे हैं और सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान सड़क पर ही बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के तमाम ये सदस्य हैं और शामलात की जमीन को लेकर ये प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्या कुछ मुद्दा है आराम से सहजता के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी शामलात की जमीन है, कहां कहां पर है, जिसको लेकर किसान 2 दिन का धरना प्रदर्शन आज करनाल सिटी में करने वाले हैं। और ये मांगे जो तमाम रखी जा रही हैं किसानों की तरफ से, उन मांगों में अरे भाइयों राम राम भाई करनाल हम सोनीपत से चल के आए अपने भाइयों की मदद में आए, क्यों हमारे सोनीपत में कोई मंत्री नहीं था, न दामोड़े घेराव कराए कराओ सरकार के खिलाफ 2 मंत्री मुख्यमंत्री इनके आवास के घेराव की कॉल हमारे माननीय गुरुनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता हमारे आगू की कॉल। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। डीएसपी, तमाम थानों के एसएचओ भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो, स्थिति काबू में रहे। पहले जवान तैनात किए गए हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उधर सीएम आवास है। शामलात की जमीन है और उसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है हरियाणा के अलग अलग जिलों में। और
प्रशासन कहता है कि वो पंचायत की जमीन ना होकर नगरपालिका की जमीन है, और ऐसे में किसान कहते हैं कि वो हमारी जमीन है, और इसी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और 2 दिन का धरना प्रदर्शन जो है वो किसानों की तरफ से रखा गया है। 2 दिन, चाहे आज की बात की जाए, आज पूरा दिन किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा रात को भी धरने पर बैठेंगे। उसके अलावा कल दोपहर तक किसान यहाँ पर धरने पर बैठने वाले हैं। पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और करनाल को भी चुना गया है उस प्रदर्शन स्थल के लिए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मांग की जा रही है कि वो शामलात की जमीन किसानों को दी जाए, और किसानों से समझने का प्रयास करेंगे कि इस जमीन का मुद्दा क्या है और कितनी जमीन है, कहां कहां पर शामलात की जमीन है, और वो क्यों किसानों को मिलनी चाहिए। प्रशासन अगर अपना हक जमा रहा है तो प्रशासन को क्यों मिलनी चाहिए। प्रशासन के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, और किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और 2 दिन का ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है। क्या कुछ किसान कह रहे हैं वो एक बार हम जान लेते हैं। टोलों के ऊपर किसानों को रुकाया गया है, सरकार उनको टोलों से आगे निकलने दे। हमारा क्या है शामलात की जमीन, हम समझना चाहेंगे मुद्दा क्या है जिसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, दे शामलात जुल्म मालकान, ये 12 तरीके की जमीनें हैं। एक छोटी सी बात मैं पूरी करती हूँ। 1950 से पहले ये किसानों की जमीन हुआ करती थी। जिस टाइम जंगल थे, पहाड़ियाँ थी, ये किसानों को दी सरकारों ने, अंग्रेजों ने भी किसानों को दी थी। जब इनको एक सरा कर लिया, खेती योग्य बना ली, तो उसके बाद ये कानून लेके आए कि भाई ये किसानों से इनका इंतकाल तोड़ के पंचायतों के नाम, जो शहर के नजदीक लगती जमीनें, वो नगर पालिका के नाम इनका इंतकाल कर दिया जाए। तो ये जमीनें शुरू से ही ये गाँव में जैसे पट्टी की बोल देते हैं, जैसे एक मोहल्ला, शहर के अंदर मोहल्ला बोल देते हैं, गाँव में एक कुनबा बोल देते हैं, पट्टी बोल देते हैं, पट्टी की जमीनें होते हैं। इसके अंदर शहरों में पिछले दिन कारीमोद के अंदर वहाँ 93 एकड़ जमीन थी, जिसमें सरकारी स्कूल भी है, 500 दुकानें भी हैं। बाढ़ के अंदर भी 400 दुकानें हैं उस जमीन में। लोग सैकड़ों सालों से खेती कर रहे हैं, बाद मकान बन रहे, दुकानें बन रहे। यही काछवा रोड पर 4 एकड़ जमीन, ये किसान हमारे साथ बैठे हैं पीछे, इन्होंने वो खरीद दिया। जमाबंदी इनके नाम है, रजिस्ट्री इंतकाल इनके नाम है। उनको नोटिस दे दिए करनाल कोर्ट ने कि भी खाली करो, इसका इंतकाल, इसका कब्जा नगर पालिका को दिया जाए। तो इस तरीके की जमीनें हैं। सर, गाँव के अंदर जो परिवारों की एक बैठक होती है, सांझी 8-10 परिवारों की, वो बैठ के भी इस जमीन के साथ हैं। तो ये सरकार जो 3 काले कानूनों की लड़ाई पिछले 1.5 साल आप चाहते हैं वो जमीन आपकी है, आपको ही मिलनी रहनी चाहिए। किसानों की जमीन है, वो किसानों के पास ही रहनी चाहिए। खट्टर ने बयान दिया विधानसभा क्षेत्र में कि हम इंतकाल तोड़ रहे, मलकियत नहीं रद्द कर रहे। आपके चैनल के माध्यम से खट्टर साहब को कहना चाहूंगा, आपको पूरी जानकारी नहीं है। जब इंतकाल तोड़ दिया तो मलकियत की अहमियत नहीं रहती है। जमीन का मालिक किसान इंतकाल से होता है। जब इंतकाल ही टूट जाएगा तो गांव में पंचायत को मिलेगी, शहर में नगर पालिका को मिलेगी। कहाँ से किसान आए हैं? ये पानीपत, सोनीपत और पूरे करनाल जिले के। पूरे करनाल। कितनी जमीन है वहाँ पर तकरीबन जहाँ से ये किसान आए हैं? कितने एकड़ जमीन? देखिए, ये डाटा सरकार थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रही है। करनाल के अंदर अभी 4 एकड़ का आया, पर ये हर गाँव में जमीन है। जो यमुनानगर से लेकर सोनीपत, जो यमुना की बेल्ट है, जो जमीन जिस टाइम बाढ़ आती है, फ्लड आता है, जमीन का कटाव होता है, वो जमुना में गिर जाती थी जमीन। उस जमीन को भी इसने देश शामलात में कर दिया। तो इनकी एक साफ सी नीति है, भाई इन किसानों से जमीन खरीदी जाए, जमीन अपने नाम कराई जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदर्शन का असर पड़ेगा सरकार पर? देखिए, प्रदर्शन तो किसान पिछले 1.5 सालों से कर रहा है, और माननी भी पड़ी है सरकार को मांगे, और ये भी मांगे हमारी जो है माननी पड़ेंगी। इससे पहले भी हमें जो तहसील, इसी देश शामला जमीनों को लेकर तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, और तहसीलदार के बाद एमएलए जितने भी 90 की 90 विधानसभा है उनके एमएलए को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। और अब ये जितने कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, उन सब की कोठी के आगे ऐसे ही हमारी पंचायत रखी गई है 2 दिन की, जो कि आज से लेकर कल शाम 5 बजे तक चलेगी। देख, अब सरकार को, गूंगी बैरी सरकार है, जगाना हमारा काम है। तो देखते हैं कि किस तरीके से काफी संख्या में जो किसान सीएम आवास करनाल में जो है पहुंच चुके, धरना देते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शामलात की जमीन को लेकर जो है पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे हरियाणा से। जो है किस तरीके से शामलात की जमीन है, और किसानों का कहना है कि वो जो जमीन है किसानों को दी जानी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है अपनी मांग को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं।
तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है किसान काफ़ी संख्या में जो है पहुँच चुके हैं। करनाल के प्रेम नगर से सीएम आवास और यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया। कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद भी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। पुलिस को तैनात कर दिया गया यहाँ पे। बस ये सरकार का काम है, किसानों पर जगह जगह जूत मारने का काम कर रही है सरकार। बिजली दे रही ना, पानी दे रही ना, कोई पढ़ाई की व्यवस्था कर रही ना। सरकार तो सारे उल्टे कर रही है। तुमने सारी बात मेरे क्यों कवाओ हो? कहाँ से आए हो आप? कितनी जमीन है वहाँ पर दे शामलात की? शामलात देगी हर एक गाँव में 20, 30, 50 किले तो है ही हैं। किसी गाँव में जैसे समालका के पास गवालड़ा गांव हो, वहाँ 850 किले जमीन है। हर एक गांव में ऐसे ही जमीन है। किस तरीके से जमीन को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे जरूर है। कुछ महिला किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका धरना प्रदर्शन हमारा 2 दिन का धरना है। कानून के अंदर, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून के दायरे में रहकर अपना हक लेंगे। हक लेने के लिए आजाद है हम। लगता है आपको सरकार मानेगी आपकी मांगे? दबाव बनेगा? इंसानियत के नाते हम कहते हैं मत करो खून की खेलियां, मत खेलने दो। बतेरे किसान हमारे पहले शहीद हो चुके हैं, कुर्बानियां दे चुके हैं। हम कुर्बानी देने से डरते नहीं हैं। हम अगर चाहे कुर्बानी हमारी भी ले लो, हम तैयार हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं श्रीमती रमेश अंतिल, शहीद सतीश कुमार की पत्नी रमेश अंतिल, कहाँ से आए? महिला विंग की अध्यक्ष किसान यूनियन से आए हैं आप? सोनीपत से। वहाँ पर भी मलकियत की की जमीन है? वहाँ पे हमारे कोई मंत्री की कोठी पे नहीं थे, जो इसलिए हमारे को यहाँ बुलाए तो हम यहाँ आए। अगर वहाँ पे हमारे मंत्री होते तो वहाँ भी गिरावा होता। तो पूरे हरियाणा में देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से जो है पूरे हरियाणा के जो है अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर पहुंचे हैं शामलात की जमीन का जो है लेकर। कि किस तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जमीन है वो जो है किसानों को दी जानी चाहिए, लेकिन उसके अलग अलग जिलों पर जो है गिराव किया गया है। और लेकिन करनाल की अगर बात करें, करनाल में जो है मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनके जो है निवास स्थान के बाहर जो है काफी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर जो है भारी पुलिस बल भी जो है तैनात है, बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है की गई है ताकि किसान जो है आगे न जा सके। और 2 दिन का पूरा धरना। और देखते हैं कि किस तरीके से सामान लेकर जो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, हुक्का लेकर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग सामान जो है वो यहाँ पर जो है किस तरीके से किसान पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल शाम तक जो है धरना प्रदर्शन किसानों का कहना है कि वो चलने वाला है। 2 दिन का धरना प्रदर्शन जो कि पूरे हरियाणा में चल रहा है। और यहाँ अगर करनाल की बात करें, करनाल में भी जो है पानीपत, सोनीपत और करनाल के किसान जो है वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कल शाम तक का धरना है ये, और शांतिपूर्ण तरीके से बैठ कर अपनी पंचायत करेंगे। एक संदेश देना है हमारा मकसद सरकार को, भाई हमारे साथ नाजायज मत करो। ये इस तरह गोल गोल घुमा कर हमारे जमीनों पर कब्जा मत करो। कारपोरेटर घरानों को इस तरह लाभ मत पहुंचाओ। और उनको लाभ देना है, आपके पास और बहुत स्कीम, आप मालिक हो, लेकिन किसानों के पेट पर छुरी क्यों मारते हो? मुख्यमंत्री दबाव बनेगा सरकार पर? नहीं बनेगा तो इससे आगे आंदोलन ज्यादा बढ़ेगा, आंदोलन और बड़ा होगा। 2-3 डिस्ट्रिक्ट के किसान पहुंचे, संख्या कम नहीं लग रही? संख्या कम इसलिए है क्योंकि कुछ किसान अभी रास्ते में टोल टैक्स बचताने पे हमारी 12-13 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, वो आ रही हैं। और काम का समय, धान का समय है, इसीलिए रात को बिल्कुल भीड़ होगी, कल भी भीड़ होगी। किस तरीके से किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर दूसरी ओर बात करें, बैरिकेडिंग की गई है, भारी संख्या में जब पुलिस बल भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया और काफी किसान जो है वो पहुंचे। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा कम जरूर है। पूछा गया, इनका कहना है कि किसान जो भी फंसे हुए हैं, रास्ते में आ रहे हैं। लेकिन देखते कि यहाँ पर जो फिलहाल भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। कुछ ही दूरी पर जो है मुख्यमंत्री जो है हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उनका जो है निवास स्थान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों की जो मांगे हैं क्या कुछ वो पूरी होती है। शामलात की जमीन को लेकर जो है धरना जो दिया गया है। और यहाँ पर जो है 2-3 जिलों के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे जरूर हुए हैं। सोनीपत, पानीपत और करनाल के किसान है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो है क्या कुछ इनकी मांगे पूरी होती है। हमारी आप सभी से अपील की जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल विकी न्यूज़, करनाल।